नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और इस वीडियो में हम लोकी सीरीज के उन डिलीटेड सीन्स की बात करेंगे जिन्हें अगर इस शो में इंक्लूड किया जाता तो और भी ज्यादा मजा आता, पर इस जाहिल कोरोना की वजह से स्टोरी के कुछ प्लॉट्स को बदलना पड़ा। एज कुछ एक्टर्स ट्रेवल नहीं कर सकते थे तो कुछ कोविड से जूझ रहे थे, पर फाइनली इतनी सब प्रॉब्लम्स के बाद हमें लोकी की सीरीज देखने को मिली जो बहुत ही ऑसम थी। अब सबसे पहला सीन जो लोकी सीरीज से डिलीट किया गया वो है फ्रॉग थॉर वर्सेस लोकी। अब एपिसोड 1 में जब मोबियस लोकी को ह्यूमिलेट करने के लिए उसकी लाइफ के वो मोमेंट्स दिखा रहा होता है जिसमें वो सभी जगह हार चुका होता है, तब उस वक्त वहाँ एक और सीन भी था जिसे वो लोग दिखाने वाले थे, पर उन्होंने ऑलरेडी डीबी कूपर के एक एक्स्ट्रा सीन को दिखाया हुआ था एंड इस सीन को ऐड करने से एपिसोड की लेंथ भी बढ़ जाती, तो उन्होंने उस सीन को नहीं दिखाया। अब इस सीन में हमें लोकी और थॉर फ्रॉग की फाइट देखने वाली थी एंड उस फाइट में भी ये 4 इंच का थॉर फ्रॉग उसे हरा देता है, लेकिन इस सीन को उन्होंने नहीं दिखाया और सोचा कि उसे बाद में एज एन ईस्टर एग की तरह दिखाएंगे और वही हुआ। एपिसोड 5 में हमने थ्रॉग को एक ग्लास जार में बंद देखा जिसमें वो जंप मार के म्योल्निर तक पहुंचने की कोशिश करता है। अब इस जार पर एक लेबल भी होता है जिसपे T365 लिखा होता है, जो यहाँ रेफरेंस था थॉर इशू 365 का, जिसमें लोकी थॉर को फ्रॉग में बदल देता है। अब इसी का एक रेफरेंस हमने थॉर रैग्नारोक में भी देखा था जब लोकी ओडिन बनकर पूरे एसगार्ड के सामने तमाशा कर रहा था। तब उस प्ले में जो नकली लोकी बना था वो थॉर को ये कहता भी है कि उसने थॉर को फ्रॉग में कन्वर्ट किया था एंड उसके लिए वो सॉरी है, लेकिन थॉर रैग्नारोक में हमें ये सीन दिखाया नहीं गया। पर फाइनली जब हमें ये सीन दिखाने जाने वाला था तब उसे भी डिलीट कर दिया गया। और ऐसा ही कुछ फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर और वांडाविजन के साथ भी हुआ जहां उनके भी कुछ सीन्स को डिलीट किया गया, लेकिन नो वरीज, मैं जल्दी उन पर भी एक वीडियो लाऊंगा। अब लोकी सीरीज इनिशियली एक ही सीजन की होने वाली थी, लेकिन इस पैंडेमिक की वजह से इसकी बहुत सी स्टोरी चेंज कर दी गई क्योंकि इनिशियली इसमें VFX और CGI का हैवी यूज होने वाला था। ऊपर से इसकी शूटिंग लॉकडाउन के पहले तक 20 से 30% तक ही कंप्लीट हुई थी, जिसकी वजह से एक साल तो ऐसे ही लॉकडाउन में चला गया एंड जो बाकी एक साल बचा उसमें VFX, शूटिंग एंड बाकी के रिमेनिंग पोस्ट प्रोडक्शन कामों को रैप अप कर दिया गया। लेकिन उस लेवल के VFX एंड स्टोरी जो ऑलरेडी डिसाइडेड थे वो 6 एपिसोड्स में कंप्लीट ना होने की वजह से इसे सेकंड सीजन पर ढकेल दिया गया। अब थ्रॉग के रिलेटेड एक और सीन था जिसे हमने लोकी के ट्रेलर में भी देखा था। उस सीन में लोकी एसगार्ड के थ्रोन पर होता है और जिस तरह ये सीरीज आगे बढ़ रही थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि लोकी लास्ट एपिसोड तक किसी न किसी तरह से एसगार्ड के थ्रोन पर राज करेगा, लेकिन ये सीन भी इंक्लूडेड नहीं था। अब ये सीन पार्ट था उस डिलीटेड सीन का जिसमें लोकी थॉर को फ्रॉग बनाता है। उसकी बेसिकली स्टोरी लाइन कुछ इस तरह थी कि लोकी थॉर को फ्रॉग में कन्वर्ट कर देता है एंड एसगार्ड के थ्रोन पर राज करने जाता है, लेकिन तभी थ्रॉग वहाँ अपने छोटे छोटे हाथ पैर लेकर चला आता है और डिस्पाइट अपने साइज के वो फिर भी लोकी को हरा देता है। अब अगर आप वंडर कर रहे हो कि थॉर फ्रॉग वॉइड में क्या कर रहा था, तो एक टाइमलाइन में जब लोकी थॉर को फ्रॉग बना देता है एंड उसे जार में बंद करता है तभी वहाँ TVA वाले आते हैं, जिसकी वजह से TVA वाले लोकी और इस जार को एक साथ प्रून कर देते हैं। नेक्स्ट सीन है लोकी असेंबल मोमेंट। अब जैसे एवेंजर्स एंड गेम में हमने एवेंजर्स का एक ह्यूज असेंबल देखा, वैसे ही लोकी के सभी वेरिएंट्स एक मेगा असेंबल करने वाले थे जिसमें सभी लोकी वेरिएंट्स लोकी और सिल्वी को एलियोथ के अगेंस्ट जीतने में मदद करते हैं, लेकिन उसकी जगह ये दिखाया गया कि वो सभी आपस में लड़ते हैं एंड क्लासिक लोकी उन्हें एलियोथ को हराने के लिए मदद करता है। अब ये सीन इसलिए डिलीट किया गया क्योंकि एपिसोड 5 में जो क्लासिक लोकी का कैरेक्टर बिल्डअप किया गया वो बहुत ही कनेक्टिंग था एंड इसलिए अगर उसके सैक्रिफाइस की जगह दूसरे किसी सीन को अगर वो लोग यूज करते तो उसका सैक्रिफाइस मीनिंगलेस एंड इतना इम्पैक्टफुल नहीं होता। तो जिसने भी ये डिसीजन लिया है उसे एक हैट्स ऑफ, क्योंकि क्लासिक लोकी मुझे पर्सनली अच्छा लगा। नेक्स्ट सीन जिसे इंक्लूड नहीं किया गया वो ये था कि इनिशियली हमें रेवना रेंसलेयर की बैक स्टोरी देखने को मिलने वाली थी कि कैसे वो एक हंटर से जज रेवना रेंसलेयर बनती है, लेकिन अब शायद वो सीन हमें सीजन 2 में ही देखने को मिले। ऐसे चांसेस है कि सीजन 2 में हमें उसकी बैक स्टोरी के साथ कैंग और उसका कनेक्शन भी जानने को मिलेगा और ये भी जानने को मिलेगा कि वो आखिर गई तो गई कहाँ। अब जैसे मैंने कहा कि पैंडेमिक की वजह से इसकी स्टोरी चेंज कर दी गई, वो इसलिए क्योंकि जो एंडिंग हमने एपिसोड 6 में देखी वो ओरिजिनल स्क्रिप्ट में इंक्लूडेड नहीं था जिसे पैंडेमिक के पहले लिखा गया। एक्चुअली ओरिजिनल स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग जब मिस मिनट एक भयंकर जंप मारती है तब वहां से लेकर एंड तक मिस मिनट ही पूरा कांड संभालने वाली थी एंड वो ही टाइप ऑफ इस सीरीज की मेन विलन होने वाली थी, जहाँ में भी उस सीन में मिस मिनट लोकी और सिल्वी से लड़ती एंड लड़ते वक्त वो अपनी ट्रू पावर्स को अनलिश करती। मे बी वो क्लासिक लोकी की तरह सुपर रियलिस्टिक इल्यूजन्स को क्रिएट करती जिससे कि वो लोकी और सिल्वी को हरा दे, पर ऐसा नहीं हुआ। एंड जैसे हमें एवेंजर्स 1 में थैनोस का कैमियो देखने को मिला, उसी तरह इस शो के एंडिंग में भी हमें कैंग के किसी एक वेरिएंट का कैमियो देखने को मिलता
लेकिन उसकी जगह मिस मिनट के पार्ट को शॉर्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से हमें मिस मिनट के रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। एंड ही रिमेन्स के सीन को बढ़ाया, जहाँ इसे कैंग एंड मल्टीवर्स से बाद में जोड़ा गया। अब एपिसोड 1 में जब लोकी को पहली बार टीवी में लाया जाता है, तब उसे टीवी की ओरिजिन एंड टाइम कीपर्स के बारे में जानने के लिए उसे टाइम थिएटर में ले जाया जाता है। पर उस वक्त टाइम थिएटर पूरा खाली होता है, सिवाय लोकी और इस बंदे के, जिसे बाद में प्रून किया जाता है। अब ओरिजिनली ये सीन ऐसा नहीं था। एक कॉन्सेप्ट आर्ट के अकॉर्डिंग इसमें हमें बहुत से वेरिएंट्स देखने को मिलने वाले थे, जो एक लंबी सी लाइन बनाकर खड़े होते हैं, जिसमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से रेवेंजर्स ऐसे दिखने वाले भी वेरिएंट्स होते हैं। एंड इनके अलावा हमें रॉकेट रकून का भी एक वेरिएंट देखने को मिलने वाला था। अब इस कॉन्सेप्ट आर्ट के अकॉर्डिंग हमें मिस मिनट का एक होलोग्राफिक फॉर्म भी देखने को मिलता, जो इन सभी वेरिएंट्स को गाइड करती है। ऑल्सो इन वेरिएंट्स के ड्रेस भी डिफरेंट होते हैं, क्योंकि फाइनल कट में हमने जो लोकी का ड्रेस देखा वो सॉर्ट ऑफ ऑरेंज कलर का होता है, पर इस सीन में इनका ड्रेस व्हाइट कलर का है। अब ये सीन इसलिए दिखाया नहीं गया क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा वेरिएंट्स थे, जिसकी वजह से ये सीन क्राउडेड लगता एंड इसमें लोकी के ऊपर से फोकस भी हट जाता। ऊपर से इस सीन में रॉकेट रकून भी था, तो ऑडियंस ये एक्सपेक्ट करती कि रॉकेट रकून और लोकी कुछ जुगाड़ करके वहाँ से भाग जाते, लेकिन एज लोकी को 2012 से उठाया गया था, तो उसको रॉकेट रकून कौन है ये पता होना इम्पॉसिबल था। इसके अलावा एक और सीन था जिसमें लोकी एवेंजर्स टावर में होता है। अब इस शॉट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसके चेहरे पर आपको कोई भी निशान देखने को नहीं मिलेगा, और ना ही वो दिखने में पहले वाला लोकी लगता है, क्योंकि वो प्रोबेबली 2012 में फिर से आता है एंड इस बार वो एवेंजर्स को चितौरी आर्मी के खिलाफ जीतने में भी मदद करता। अब मे भी ये सीन तब दिखाया जाता जब एपिसोड 6 में लोकी और सिल्वी सिटाडेल के कासल में एंटर करते हैं एंड मिस मिनट उन्हें वहाँ वेलकम करती है। तभी उस सीन में जब मिस मिनट लोकी को डील ऑफर करती है, तब वो ये टीज करती है कि कैसे लोकी इन सब झमेले में पड़ा, लेकिन अगर लोकी चाहे तो ही हू रिमेन्स सब ठीक कर सकता है और उसे इन सब से बाहर भी निकाल सकता है। न्यूयॉर्क की लड़ाई भूल गए सर जी? एक तरफ आप, दूसरी तरफ वो सारे एवेंजर्स। क्या आप वो लड़ाई जीतना चाहेंगे? और सिर्फ वो लड़ाई क्यों? आप थानोस को मार सकते हैं। तो मे भी जब मिस मिनट ये सब कह रही होती है, तो हमें एवेंजर्स टावर वाला सीन दिखाया जाता, जिसमें वो लोकी को एक विजन देती है कि अगर वो ही हू रिमेन्स की बात मानता है तो सब कैसे चलता। बेसिकली ही हू रिमेन्स की मदद से लोकी 2012 के उस टाइम में जाता जहां वो एवेंजर्स को चितौरी आर्मी से लड़ने में मदद करता। बट मुझे यहाँ पर्सनली लगता है कि सपोज अगर ही हू रिमेन्स किसी तरह लोकी को ये अपॉर्चुनिटी देता, तो भी लोकी ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि एवेंजर्स उस पर ट्रस्ट ही नहीं करते। एज फर्स्ट प्लेस में उसने ये सब कांड किया होता है, लेकिन लोकी अगर ये करता तो ये डेफिनेटली हमारे नए लोकी के ग्लोरियस पर्पस को पूरा करता, पर किसी रीजंस की वजह से उन्होंने ये सीन भी नहीं दिखाया। अब इन सब के अलावा हमने लोकी के ट्रेलर में कुछ ऐसे शॉट्स देखे जो इस सीरीज में कहीं भी नहीं थे। इनफैक्ट ये बस इसलिए थे क्योंकि ट्रेलर से ज्यादा कुछ रिवील ना हो जाए, जैसे कि ये शॉट जिसमें लोकी सिटाडेल के कासल के अंदर अकेला जाता है। इस शॉट को हमने ट्रेलर में देखा था एंड इसे कंक्लूड करके मैंने एक पूरी वीडियो भी बनाई थी, लेकिन ये सीन्स बस यूं ही शूट किए गए थे ताकि कुछ लीक ना हो। अब अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे और अमेजिंग कंटेंट लाता रहूंगा। और तब तक के लिए I can make my money flip like 1, 2, 3. Fly around the world down to New Delhi. Yeah, while all of a sudden they wanna act like we friends, probably 'cause they see me ride.